मैंने पूछा आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया था। आखिर तू क्या करने की कोशिश कर रही है? और ये तू अपने जेठ जी से क्या बात कर रही थी? मैं भला उनसे क्यों बात करूंगी भाभी? मेरे सामने ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। मैं अच्छे से जानती हूँ तुझ जैसी औरतों को। आइंदा से कभी मेरे पति के आसपास नजर आई ना तो तेरी टांग तोड़ के फेंक दूंगी, समझी? और हाँ, सपने उतने ही देखने चाहिए जितनी औकात हो। औकात से बाहर सपने नहीं देखने चाहिए। बड़ी बहू, किस बात पे बहस कर रही हो तुम दोनों? अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। समझा लीजिए आप अपनी छोटी बहू को। पर बात क्या है बड़ी बहू, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? आपकी ये छोटी बहू मेरे पति पे डोरे डाल रही है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी को गलतफहमी हुई है। तो क्या बड़ी बहू झूठ बोल रही है? माँ जी आप भी मुझ पे शक कर रही हैं? बड़ी बहू कभी कुछ गलत नहीं बोलती। अगर वो कह रही है तो सच्ची कह रही होगी ना। आइंदा से इस बात का ध्यान रखना। अगर भाभी सच कह रही है तो झूठ तो मैं भी नहीं बोल रही हूँ माँ जी। देखा ना माँ जी आपने कितनी जबान चला रही है। तू ज्यादा गुस्सा मत कर बड़ी बहू, तू जा, इससे तो मैं निपट लूंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया माँ जी। मैं जानती हूँ तू गलत नहीं है। पर अभी अभी तो आप गुस्से में थी माँ जी और मुझे डांट रही थी, वो सब बड़ी बहू को दिखाने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। इस घर में अगर रहना है ना छोटी बहू, तो बड़ी बहू के हिसाब से ही चलना होगा, फिर चाहे वो गलत हो या सही। पर ऐसा क्यों माँ जी? बड़ी बहू बहुत गुस्से वाली है। पर साथ साथ ये भी सच है कि वो बहुत पढ़ी लिखी है। मेरा रजत का और इस घर का आज तक वही ध्यान रखती आई है। मेरा रजत कितना सीधा है तू तो जानती है ना। पहले तो रजत घर से बाहर ही नहीं निकलता था। सब गली वाले मेरे रजत को पागल पागल बोलते थे। बड़ी बहू ने रजत को हिम्मत दी कि बाहर वो समाज में उठ बैठ सके, अपने यार दोस्त बना सके। तूने देखा ना, बड़ी बहू की वजह से अब तो मेरे रजत के कई दोस्त भी बन गए हैं। बड़ी बहू में अगर कुछ बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। हम चाह के भी बड़ी बहू को नाराज नहीं कर सकते, नहीं तो वो इस घर से अलग हो जाएगी, मुझे और रजत को छोड़ के चली जाएगी। और मैं अपने दोनों ही बेटों से बहुत प्यार करती हूँ छोटी बहू। आप बिल्कुल परेशान मत होइए माँ जी, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गई। अब तक माँ जी की पेंशन तो आ गई होगी, चलो जल्दी जल्दी से निकलवा लेती हूँ। माँ जी जरा इस चेक पे अंगूठा लगा दीजिए। ये लीजिए माँ जी चाय। अभी 2 मिनट रुक जा बहू, पहले बड़ी बहू के चेक पे अंगूठा लगा दूं। कितने पैसे भरे हैं इसमें बड़ी बहू? सिर्फ 15,000 रुपए भरे हैं माँ जी। ये ले बड़ी बहू, मैंने अंगूठा लगा दिया। थैंक यू सो मच माँ जी। अच्छा बड़ी बहू, तेरे ससुर ने जो मेरे नाम पे एफडीआं की थी, वो एफडीआं तो ठीक चल रही है ना? उनका हिसाब किताब देख लिया ना तूने? अरे हाँ हाँ माँ जी, कोई चिंता की बात ही नहीं है। आपकी सारी एफडीओं का मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है माँ जी। और जो गाँव से रजत के खाते में खेतों के पैसे आते हैं, उनका हिसाब किताब भी देख लिया है ना? हमारा साजी सही से पैसे भिजवा रहा है ना बहू? जी माँ जी, देवर जी के अकाउंट में भी हर महीने पैसे आ जाते हैं। पैसों की लिखत पढ़त सही से रखना बहू। अब ये पैसों का हिसाब किताब ना तो मुझे आता है समझ, नहीं रजत को समझ आता है। अरे माँ जी, आप मेरे होते हुए क्यों परेशान होती हैं? चलो ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। ये चेक मुझे बैंक में डालना है। ला छोटी बहू, चाय दे दे मुझे। ये लीजिए माँ जी चाय। वो गलती से चाय गिर गई भाभी। वैसे तू गंवार की गंवारी रहेगी, सारा चेक खराब कर दिया मेरा। अब मुझे माँ जी से दूसरे चेक पे अंगूठा लगवाना पड़ेगा, गंवार कहीं की। मैं भी दूसरा चेक भर के लाती हूँ माँ जी। खामखा बड़ी बहू के लिए काम बढ़ा दिया ना तूने, अब बेचारी को दूसरा चेक भरना पड़ेगा। माफ कर दीजिए माँ जी। चल खैर कोई बात नहीं है। अरे कह तो दिया, तुझे माफ कर दिया मैंने, फिर क्या सोचने लगी? माँ जी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछना, क्या पूछना चाहती है? आपके नाम पे कितनी पेंशन आती है माँ जी? यही कोई 45,000 रुपए। पर तो क्यों पूछ रही है? और माँ जी आप जो कह रही थी खेतों से आपके छोटे बेटे के अकाउंट में भी कुछ पैसे आते हैं, वो कितने आते हैं? वो भी लगभग ऐसे 40 या 45,000 के करीब आते हैं। तो क्या जेठ जी के अकाउंट में कोई पैसे नहीं आते माँ जी? नहीं, उसके अकाउंट में नहीं आते। उसने तो अपनी सारी जमीन बेच दी बहू। अब जो भी कुछ है वो मेरी पेंशन है, और रजत के नाम पे जो जमीन के पैसे आते हैं वो है। और बाकी मरने से पहले तेरे ससुर ने मेरे नाम पे 2-3 एफडी करा दी थी। कुल मिलाकर यही पैसा है हमारे पास। पर जेठ जी ने जो जमीन बेची थी, उस पैसे का क्या हुआ माँ जी? वो पैसा तो तेरे जेठ ने कारोबार में डुबो दिया, कहने लगा उसे कारोबार में बहुत घाटा हो गया। पर तू ये सब क्यों पूछ रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही बड़ी बहू ने ही सारे पैसे का हिसाब किताब संभाल के रखा हुआ है, नहीं तो मुझ में इतनी अकल कहाँ थी कि मैं हिसाब किताब संभाल सकूं। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं माँ जी? हाँ हाँ पूछना।
इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बड़ी भाभी ने अभी अभी कहा कि वो आपसे 15,000 के चेक पे अंगूठा लगवानी है। हाँ तो सही कहा होगा बड़ी बहू ने। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है माँ जी, अभी अभी भाभी ने पूरे 45,000 के चेक पे अंगूठा लगवाया है। नहीं नहीं बहू, ये क्या कह रही है तू? और वैसे तुझे ये सब कैसे पता? तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना? जी माँ जी, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर घर का थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो कर ही लेती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तेरे देखने में कोई गलती हुई है। हाँ आप ये भी ठीक कह रही हैं। खैर तू जा और किचन का काम संभाल ले। आखिर इतनी बड़ी गलती तो मुझसे नहीं हो सकती। नहीं नहीं, मेरी बड़ी बहू ऐसा नहीं कर सकती। भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पर अभी कुछ दिन पहले तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए? भाभी पूरा 1 महीना हो गया, 1 महीने पहले आपने मुझे पैसे दिए थे। पर फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है। तुम एक काम करो ना, तुम्हारे भी तो जमीन के पैसे आए होंगे, तुम चेक पे अंगूठा लगा दो, मैं पैसे निकाल के तुम्हें दे दूंगी। जी भाभी ठीक है। तो चलो फिर मेरे साथ, जल्दी जल्दी से चेक पे अंगूठा लगा दो। पर कल ही तो इन्होंने माँ जी के अकाउंट से 45,000 रुपए निकाले, फिर भाभी ने इनको झूठ क्यों बोला कि भाभी के पास पैसे नहीं है? अब भाभी इनके अकाउंट से भी पैसे निकालने की बात करती है। अब एक दिन बैंक जाके मुझे ही हिसाब किताब देखना पड़ेगा, पर उससे पहले ये पता लगाना ज्यादा जरूरी है कि भाभी इनसे कितने के चेक पे अंगूठा लगवा रही है। फिर से 35,000 रुपए के चेक पे भाभी ने इनसे अंगूठा लगवाया। अच्छा सुनिए, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पर तुम्हें पैसों का क्या करना है? मैं सोच रही थी बाजार जाके कुछ कपड़े ले आती हूँ। ये लो, फिलहाल मेरे पास यही पैसे हैं। पर ये पैसे तो बहुत कम है। क्यों? इतने पैसों में कपड़े नहीं आएंगे? बस कपड़े ही आ पाएंगे और सामान नहीं आ पाएगा। मुझे अपने लिए चांदी के बिछुए वगैरह भी लाने थे। बाजार में हो सकता है कुछ और भी चीज पसंद आ जाती तो वो भी ले लेती। अपने हिस्से के सारे पैसे तो दे दिए तुम्हें, अब इसमें जो कुछ आ सकता है ले आना। मेरे नाम के गांव से जमीन के जो पैसे आते हैं वो सारे के सारे मैंने तुम्हें दे दिए। पर ये तो सिर्फ 5,000 रुपए है, बाकी के 30,000 रुपए कहाँ हैं? देखो विशाखा, मुझे पैसों का हिसाब किताब नहीं आता है। भाभी ने जो पैसे मुझे दिए वो मैंने तुम्हें दे दिए। आपको हिसाब किताब नहीं आता है, पर मुझे तो आता है ना। मैंने खुद उस दिन देखा था जब आपसे भाभी 35,000 रुपए के चेक पे अंगूठा लगवा रही थी। हाँ तो यही तो सारे पैसे हैं जो मैंने चेक पे साइन किए थे। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पैसे बहुत कम है। पर भाभी भला मुझे कम पैसे क्यों देने लगी? वो इसलिए कि बाकी के बचे हुए सारे पैसे भाभी अपने पास रखती हैं। आपके और माँ जी के प्यार का भाभी नाजायज फायदा उठा रही हैं। इसका मतलब तुम्हें हिसाब किताब की समझ है? अब थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो मैं भगवान की दया से कर ही लेती हूँ। आज के बाद भाभी आपसे किसी भी चेक पे अंगूठा लगाने के लिए बोले ना तो आप मना कर देना। पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भाभी नाराज हो जाएंगी और वो कहीं इस घर को छोड़ के चली गई तो कुछ भी नहीं, ऐसे धोखेबाजों से दूर रहना ही अच्छा है। पता नहीं कब से भाभी आपको और माँ जी को लूटती चली आ रही है। आप एक काम कर सकते हैं? हाँ हाँ बोलो ना, क्या करना है मुझे? अभी के अभी मेरे साथ बैंक चलिए। आज आपके सामने ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर पता तो चले कि आपके और माँ जी के खाते से आज तक भाभी ने कितने पैसे लूटे हैं। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि भाभी आपको कितना बेवकूफ बना रही थी। आज तक भाभी आपको और इस घर को सिर्फ लूटती चली आ रही है। मैं बहुत सीधा रह गया विशाखा, मुझे हिसाब किताब की बिल्कुल समझ नहीं है। और उसी बात का फायदा आपकी भाभी ने उठाया। इतनी रकम निकालने के बाद भी आपके हाथ में चिल्लड़ थमा देती थी ताकि आपको और माँ जी को शक ना हो। माँ को अगर ये बात पता चलेगी तो माँ को कितना बुरा लगेगा। क्यों ना हम कुशल भैया को ये बात बता दें। उससे क्या होगा, जेठ जी भी भाभी के साथ इन सब चीजों में मिले हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुशल भैया तो इस घर के बेटे हैं, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? माँ ने तो उन्हें हमेशा बेटा ही माना है अपना, पर उन्होंने माँ को कभी अपनी माँ नहीं माना, उन्हें हमेशा सौतेला ही समझा है। पर हम तो भैया को अपना सगा ही समझते हैं। चलो खैर तुम छोड़ो, ज़्यादा परेशान मत हो। भैया भाभी ने पैसे ले भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब हैं तो एक ही घर में ना। और हमारे लिए बस यही काफ़ी है कि हम सब साथ हैं। आप सचमुच बहुत अच्छे हैं, आप जैसी सोच और सबकी भी होती। चलो अब माँ के कमरे में चलते हैं, देखते तो हैं माँ क्या कर रही हैं। उर्मिला भाभी, आखिर आपको क्या हो गया है? दीदी मैं आज बहुत खुश हूँ, सचमुच ये तो बहुत गजब चीज है। इसे पी के मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। दीदी लो आप भी पियो ना। नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं पीनी। भाभी आप अपने कमरे में चलो, आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये माँ जी को क्या हो गया? अरे विशाखा तू कहाँ गई थी? मैं कितनी देर से तुझे आवाजें लगा रही थी। देखना मेरी भाभी को क्या हो गया, ये कैसा व्यवहार कर रही है।
लाइए माँ जी, ये बॉटल मुझे दीजिए। नहीं नहीं, ये बॉटल मैं किसी को नहीं दूंगी। माँ जी के मुंह से शराब की बदबू आ रही है। इसका मतलब इस बॉटल में शराब है। पर भाभी को शराब की लत कैसे लगी? शायद मैं जानती हूँ कि माँ जी को ये लत किसने लगाई। मेरी माँ को ये क्या हो गया? माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, माँ जी को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। आप जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए, हमें उनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम अभी पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। आप उनका तुरंत ऑपरेशन कर दीजिए। जल्दी से भाभी को फोन लगाओ, पैसे तो भाभी के पास ही हैं। मैं भी भैया और भाभी को फोन करके आता हूँ। ये मेरी बहुत अच्छी भाभी है, इन्हें कुछ होने मत देना विशाखा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए बुआ जी, माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है विशाखा? मेरी भाभी ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अरे क्या बात है, तुम सब ऐसे रो क्यों रहे हो? और तूने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? कुशल बेटा, भाभी को दिल का दौरा पड़ा है। तो अब कैसी है माँ की तबीयत? डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, तू जल्दी से पैसे जमा करा दे। ठीक है, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। देखा ना, भैया को माँ की कितनी परवाह है, तुरंत पैसे लेने चले गए। शायद आप सही कह रहे हैं, इसी को परिवार कहते हैं। आखिर कुशल को परवाह क्यों नहीं होगी? कुशल को उर्मिला ने अपने सगे बेटों से ज्यादा बढ़ के प्यार किया है। भैया बस पैसे लेके आते ही होंगे। आप लोगों ने अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं किया, जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए, नहीं तो हम पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे। जल्दी से जेठ जी को फोन करो, पूछो तो सही कहाँ रह गई जेठ जी। हाँ हाँ, मैं अभी फोन करके आता हूँ। क्या हुआ रजत बेटा, कुशल से बात हुई? वो भैया का फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। तुम भाभी को फोन लगाओ, भाभी जरूर हमारी मदद करेंगी। और वैसे ही बड़ी बहू है कहाँ, इसे तो इस समय यहाँ होना चाहिए। वो भैया कह रहे थे भाभी अपने मायके गई हुई है। और मायके से आ भी तो सकती थी। कैसी बहू है कि सास की तबीयत इतनी खराब है, सास हॉस्पिटल में एडमिट पड़ी है और बहू अपने मायके में है। तू फोन लगा, मैं बात करती हूँ बड़ी बहू से। हेलो बड़ी बहू, मैं बोल रही हूँ। क्या कहा भाभी ने? भाभी आ रही है ना पैसे लेके? बड़ी बहू ने तो फोन काट दिया। तो फिर अब क्या होगा? अब हम पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? अगर पैसे का इंतजाम हो गया है, तो जल्दी से जल्दी काउंटर पे जमा करा दीजिए। अब क्या होगा बुआ जी, पैसे का इंतजाम कैसे होगा? तो क्या अब माँ जी का ऑपरेशन नहीं होगा? सुनो, मेरे सोने के कुंडल बेच दो। ये तुम क्या कह रही हो? हमारे पास फालतू वक्त नहीं है बिल्कुल भी। आप घर जाएंगे ना तो मेरी अलमारी में साइड में ही कुंडल रखे हुए हैं, आप चाहिए और उन्हें दे चाहिए। मुझे हिसाब किताब की कहाँ समझ है, सब मुझे पागल बना देते हैं। मैं कितना नालायक बेटा हूँ, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए आप परेशान मत होइए, कुंडल मैं बेच के आती हूँ। अब पैसे का इंतजाम हो जाएगा। अब ये खतरे से बाहर है। हम इन्हें घर कब तक लेके जा सकते हैं डॉक्टर साहब? आप इन्हें 2-3 दिन में घर लेके जा सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि माँ जी अब खतरे से बाहर है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तुम पे या इस घर पे कोई एहसान नहीं किया, ये सब तो मेरा फर्ज था। पर फर्ज तो भाभी का भी था ना, भाभी ने एक बार भी लौट के माँ को नहीं देखा। हो सकता है ना कि भाभी की अपनी कोई परेशानी हो। चलिए खैर, हमने अपना फर्ज निभा दिया, अब आप घर चले जाइए, मैं माँ जी के पास बैठी हूँ। नहीं नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हें 2 दिन हो गए यहाँ रुके हुए। मैं माँ जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। आप घर चले जाइए वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। चलो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आपकी तबीयत देख के हम तो एक बार को घबरा ही गए थे, पर भगवान का शुक्र है कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं। और हाँ माँ जी, आगे से आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगी। ये तो क्या बोल रही है बहू, मैं भला शराब क्यों पीने लगी? तुझे शर्म नहीं आ रही है बात बोलने में? मैं तो वही बोल रही हूँ माँ जी जो सच है, और डॉक्टरों ने भी बोला है कि आपको शराब की वजह से हार्ट अटैक हुआ। मैंने शराब नहीं, मैंने तो वो ड्रिंक पी थी जो मुझे बड़ी बहू ने दी थी। वो कोई ड्रिंक नहीं थी माँ जी, वो शराब थी। भाभी आपको इतने दिनों से शराब दिए जा रही थी माँ जी, बड़ी बहू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने बड़ी बहू पे इतना विश्वास किया और उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। मैंने तो उस पे आंख बंद करके विश्वास किया ना छोटी बहू। आज आज बड़ी बहू ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। आप परेशान मत होइए माँ जी, भाभी से इस बात का जवाब मैं जरूर लूंगी कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। अगर आपको कुछ हो जाता तो? नहीं बहू, तो बड़ी बहू को कुछ मत बोलना, सारी गलती मेरी है। अगर उसने मुझे कोई चीज दी पीने के लिए तो मैंने पी क्यों? नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
इसीलिए भाभी की आपसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। जब से आप बीमार पड़ी हैं वो आई कहाँ है? उसकी करनी उसके साथ बहू, तू इतना गुस्सा मत कर। आप बहुत सीधी हैं माँ जी, जो इतना कुछ होने के बाद भी आपको बुरा नहीं लग रहा है। इंसान को इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला उसे बेवकूफ बनाता रहे और उसे पता ही ना चले। मैं पूछती हूँ आपको इस सीधेपन में आज तक क्या मिला माँ जी? मन की शांति मिली बहू। तुझे पता है बहू, मैंने अपना जीवन बहुत सादगी से जिया है। मैंने अपने किसी बहू और बेटे में कभी फर्क नहीं किया। कुशल में और रजत में मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया। तो उसका नतीजा तो आप देख ही रही है ना माँ जी। कुशल भैया आपकी हालत देख के भी उस दिन हॉस्पिटल से चले गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। और तो और उन्होंने तो अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। तो मेरा क्या बिगाड़ लिया कुशल ने? भगवान की दया से देख, मैं तो सही सलामत तेरे आगे बैठी हूँ। इस समय कौन मुंह छुपाता फिर रहा है? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा दिल से अच्छे रहो, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। वो है ना ऊपर वाला, वो सब कुछ देख रहा है। जी माँ जी, मैं समझ गई। खैर अब तू परेशान मत हो। कहाँ है माँ जी? माँ जी को क्या हुआ? माँ जी अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे बहू परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है माँ जी, आपकी तबीयत का सुन के मेरी क्या हालत हुई थी? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं पता? आपने तो फोन ही स्विच ऑफ कर लिया था अपना। नहीं नहीं विशाखा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ नहीं किया था, मेरा फोन खराब हो गया था। माँ जी की तबीयत का सुन के मैं तो बेहोश हो गई थी। अच्छा, शायद उस दिन से बेहोश होके आज आपको होश आया है। चलो खैर अच्छी बात है, आपको होश आ तो गया। छोटी बहू, ये तो बड़ी बहू से कैसे बात कर रही है? ये मत भूल, ये इस घर की बड़ी बहू है। जरूर बड़ी बहू की कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए वो मुझे देखने नहीं आ पाई। अपने कमरे में जाके आराम कर बड़ी बहू, तू काफी थक गई होगी। कुशल बेटा, जा बड़ी बहू को उसके कमरे में ले जा। इतना सब कुछ होने के बाद भी माँ जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या उन्हें सचमुच मुझ पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, या आपने सीधेपन की वजह से इन्हें कोई बात समझ में ही नहीं आई? जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगे, मैं तुम्हें 1 रुपया भी निकाल के नहीं दूंगी। तू होती कौन है मुझे मेरा ही पैसा ना देने वाली? मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही अपने सिर पे चढ़ाया हुआ है। तेरे पास थोड़े से पैसे क्या हो गए? तू अब मुझे आंख दिखाएगी? मेरा पैसा मुझे ही नहीं देगी? आज दोपहर तक मुझे हर हालत में 1 लाख रुपए चाहिए, समझी तू? क्या बात है भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। तू क्या चोरी छुपे हमारे कमरे में हमारी बातें सुन रही थी? नहीं नहीं भाभी, मैं तो आपको ये चाय देने आई थी। हाँ तो चाय यहाँ रख दे और जा अपना काम कर। आखिर इन्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? पिछले 15 दिन में 5 लाख रुपए लेके जा चुके हैं। अब तो मुझे पता लगाना होगा कि ये इतने पैसों का आखिर कर क्या रहे हैं। अगर ये ऐसे ही मेरे अकाउंट से पैसे निकालते रहे तो मेरा अकाउंट तो जल्दी खाली हो जाएगा। पर ये भी तो हो सकता है इन्हें सचमुच ही पैसे की जरूरत हो, या फिर वजह कुछ और ही है। देखिए माँ जी, मैंने कह दिया तो कह दिया, आज हम बाहर खाना खाने चलेंगे। देख बहू, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तू रजत को अपने साथ ले जा। माँ विशाखा इतना बोल रही है तो चलिए ना। वैसे भी आज तक हमने कभी बाहर खाना नहीं खाया। इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम दोनों चले जाओ। माँ प्लीज चलिए ना, अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी फिर। अच्छा चल ठीक है, मुझे पता है अब तू कहाँ मेरी चलने देगी। अरे वाह, हम बाहर खाना खाने जाएंगे? पर आप इन कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या मतलब? क्या बुराई है मेरे कपड़ों में? आपके लिए जो नई शर्ट लेके आई थी ना मैं, आप वही पहन के चलना। अच्छा चलो ठीक है। चलो फिर जल्दी चलते हैं। ठीक है, अब तो गुस्सा छोड़ दो। तुम्हें सोने का सेट चाहिए ना? चलो आज ही दिला दूंगा तुम्हें। चलो फिर चलते हैं। पहले कुछ खा तो लो। पहले सोने का सेट दिलाओ, उसके बाद खाएंगे। चलो फिर पहले तुम्हें सोने का सेट दिलाता हूँ। ओ कुशल, आई लव यू, सचमुच तुम बहुत अच्छे हो। माँ जी, ये जेठ जी थे ना, पर उनके साथ वो लड़की कौन थी? नहीं नहीं, वो भैया नहीं थे, तुमने किसी और को देखा है। पर मुझे तो वो जेठ जी जैसे लगे। पर अगर वो जेठ जी थे तो उनके साथ वो लड़की कौन थी? तुम अब कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बहू, तेरी आंखों को धोखा हुआ है। अरे अब कुछ खाने को तो मंगा लो, या ऐसे ही भूखे बैठे रहें? हाँ मैं अभी मंगा लेती हूँ। अच्छा कुशल, हम दोनों शादी कब कर रहे हैं? तुम तो जानती हो ना मैं शादीशुदा हूँ, अभी मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? पर मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। नहीं नहीं, तुम शादी नहीं करना अभी। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? जैसे अब तक रहते आए हो ऐसे ही रहना। फिर तो मैं मर ही जाऊंगा। मरने फरने की बातें क्यों करते हो? भगवान के लिए माही, मुझे छोड़ के मत जाना। तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकती हो? मेरे साथ भागने को तैयार हो तुम? पहले मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। हाँ हाँ, तो अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ, किसने रोका है तुम्हें?
बस मेरे बिजनेस में थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? यही कोई 50-60 लाख रुपए। तो तुम चिंता ही मत करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तुम कितने अच्छे हो कुशल, मेरी सारी परेशानियों को खत्म कर देते हो। हाय कितना परेशान थी मैं। जैसे ही मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा हम झट से शादी कर लेंगे। और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ, वो तो मैं जानता ही हूँ। तुम देखना 1 साल के अंदर ही मैं तुम्हारे पैसे डबल करके दे दूंगी। तो फिर ठीक है, मैं 1-2 दिन के अंदर ही पैसे का इंतजाम करके तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। क्या सचमुच हमारे पैसे डबल हो जाएंगे? क्यों, तुम्हें मुझ पे कोई शक है क्या? अरे नहीं नहीं, शक का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर चलो जल्दी बैंक और सारे पैसे मुझे निकाल के दे दो, जल्दी से जल्दी। अब हमें अपने पैसे डबल करने हैं। पर जो भी करना वो ध्यान से करना, हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए। तुम्हें पैसे देने के बाद बैंक अकाउंट खाली हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब जल्दी करो, सारे पैसे मुझे निकाल के दे दो। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे पास ज्वेलरी वगैरह भी है ना, वो भी दे देना। जितने पैसे ज्यादा होंगे उतने हमें डबल होके मिल जाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। अब यकीन कर लो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना। क्या बात है विशाखा, तेरी वैसे बड़ी गंदी आदत है, दूसरों की बातों को छुप छुप के सुनती है। जी भाभी, मैंने सब सुन लिया। मैं बस आपसे ये बोलना चाहती हूँ, आप भैया को कोई पैसे मत देना। क्यों, तुझे जलन हो रही है? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जलती है तो जलती रह। आपकी तरक्की से भाभी मुझे भला क्यों जलन होने लगी? मैं तो आपको सिर्फ इसलिए समझा रही थी कि भैया की नीयत पे मुझे शक है, कहीं भैया आपको धोखा ना दे रहे हो। ये तो क्या बकवास कर रही है? मेरा पति भला मुझे क्यों धोखा देने लगा? भाभी आप शायद यकीन ना करें, पर मैंने भैया को उस दिन रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ देखा था। तू मेरे पति को मेरी नजरों में गिराने की कोशिश कर रही है। कुशल कभी ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं भी यही चाहती हूँ कि भैया आपके साथ ऐसा ना करें, पर वो फिर भी कर रहे हैं ना। हो गया तेरा प्रवचन, अब तू जा यहाँ से। मेरा आपको समझाना फर्ज था, अब आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी। बढ़िया ही मुझे समझाने वाली। ये माही मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? कहीं ये मेरे सारे पैसे लेके भाग तो नहीं गई? तुम्हें पता है, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। पता नहीं ये 1 साल कैसे बीतेगा। जल्दी से ये 1 साल बीते और हमारे पैसे हमें डबल होके मिल जाए। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। आपको शायद पता नहीं है, उस लड़की के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के कई मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या वो मेरे सारे पैसे लेके भाग गई? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पति शादीशुदा होते हुए भी उस लड़की के झांसे में कैसे आ गए। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, अब पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई विशाखा। अरे अरे भाभी, ऐसा क्यों कह रही हैं? हम सबके होते हुए भला आप बर्बाद कैसे हो सकती हैं? मेरे पास तो इनका ऑपरेशन कराने तक के पैसे नहीं है विशाखा। आप चिंता मत करो भाभी, मैं चेक पे अंगूठा लगा दूंगा, माँ भी लगा देंगी, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। नहीं, मेरी कोई मदद मत करो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपनों को ही धोखा दिया, अपनों को ही लूटने की कोशिश की, और भगवान ने आज मुझे ही लूट लिया। काश उस दिन आपने मेरी बात मान ली होती भाभी, तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरी बात कैसे मानती विशाखा? मेरी आंखों पे तो लालच की पट्टी पड़ी थी। चलिए खैर, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा विशाखा, इन्होंने मुझे धोखा दिया है, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भाभी, मैं जरा भैया के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। चलिए जी, घर चलते हैं, माँ जी की भी तबीयत खराब है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आपके सीधेपन का मैंने बहुत फायदा उठाया माँ। आपको पता है माँ, मैं शुरू से आपको धोखा देता आ रहा हूँ। मैं तो पहले दिन से ही जानती हूँ कि तू मुझे धोखा दे रहा है। फिर भी आप मुझे बर्दाश्त करती रही। आपने कभी कुछ नहीं कहा मुझसे माँ। क्योंकि माँ थी ना मैं तेरी। और रही बात पैसे की, तो पैसा तो तुम दोनों भाइयों का ही है, मैं उसे अपने साथ कहाँ ले जा रही हूँ? पर तेरे को सब्र नहीं था ना। चल खैर, अब जो हुआ सो हुआ, और तुझसे क्या शिकायत करती? मेरी तो बहू भी ऐसी आ गई। पर फिर भी आपने हमसे कुछ नहीं कहा माँ। कुछ कैसे कहती बहू? कुशल मेरा लाडला बेटा है, मेरे लिए तो यही बड़ी बात थी कि तुम दोनों मेरे साथ थे। अब पैसा मेरे पास रहे या तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा पैसा होने के बाद भी इंसान खाता तो दाल रोटी है ना, सोना तो नहीं खाने लगता। मैंने तो हमेशा कम में ही सब्र किया है बहू, बस मेरे बच्चे सही सलामत रहे, और मुझे क्या चाहिए? अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें खुद अकल दे दी।
अगर यही बात मैं समझाती ना तुम्हें तो तुम्हें समझ नहीं आती, क्योंकि मैं तो वैसे ही सौतेली थी। चल खैर अब परेशान मत हो, दाल रोटी तो तुम्हें अब भी मिल जाएगी। बहू मुझसे चेक पे अंगूठा लगवा लेना और सारे पैसे तू ही ले लेना।